फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला है? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जब ईश्वर उठता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। वे धुएं की तरह तितर बितर हो जाते हैं। मोम जिस तरह आग के सामने पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 33 तक। यीशु के शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे
और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र से सुना। पौलुस अपने यात्रा के दौरान एफेसुस पहुंचे। वहां पर कुछ विश्वासियों से उनकी भेंट हुई। बातचीत के दौरान उनको पता चला कि उन लोगों ने केवल यूहन्ना का बपतिस्मा ग्रहण किया है। जैसे हम लोग जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा ने ही कहा था कि मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद आने वाले तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो केवल ये पश्चाताप का बपतिस्मा उन लोगों ने ग्रहण किया था। तो पौलुस ने उन लोगों को यीशु के बारे में और स्पष्ट रीति से समझाना शुरू किया। पहले वे लोग यीशु में विश्वास करते थे, यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करते थे, ईश्वर के तरफ से भेजे हुए एक अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में वे लोग यीशु को स्वीकार करते थे। लेकिन यीशु के मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जैसे हम लोग जानते हैं, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पापों से पूर्ण रीति से मुक्ति मिली है। और यीशु को अपनाने पर, यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने पर हम लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसे पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र दूसरे पत्र के 5वां अध्याय के 17वां वाक्य में बताते हैं, जो लोग यीशु से संयुक्त है वे नई सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। तो जब हम लोग यीशु को अपनाने पर हम लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। तो पौलुस ने उन लोगों को यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया और उसके बाद उनके सिर पर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना की। तब वे लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उसके बाद वे लोग अलग अलग भाषा में बोलने लगे, ईश्वर की स्तुति करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। पौलुस ही रोमियों के नाम पत्र में बताते हैं 6 अध्याय में, जो लोग यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वे लोग यीशु के साथ मरे हैं और दफनाए गए हैं, और यीशु मरे और दफनाए गए और तीसरे दिन वे जी उठे, एक नई सृष्टि बन करके महिमा के साथ, महिमान्वित शरीर के साथ यीशु जी उठे। इसी प्रकार हम लोगों को भी बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम लोग भी दफनाए गए, यीशु के साथ दफनाए गए। अभी हम लोगों को एक नया जीवन बिताना है। ये नया जीवन क्या है? धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन बिताना है, क्योंकि यीशु के द्वारा हम लोगों को पूर्ण पाप मुक्ति मिली है। और ये पवित्रता का जीवन हम लोग अपने शक्ति से नहीं बिता सकते हैं, इसलिए यीशु हम लोगों को पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा हम लोगों को देते हैं। इस आत्मा को प्राप्त करके
इस आत्मा के अधीन रह करके हम लोग पवित्र जीवन बिता सकते हैं। जब हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, हमको ये पवित्र आत्मा मिली है, और उसके बाद क्यों हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार लेते हैं, ऐसा एक सवाल हो सकता है। मैंने इसका एक साधारण सीधे सीधा उत्तर यही है कि हमको पवित्र आत्मा मिला है। हम जितने सारे लोग, मुझे भी पवित्र आत्मा मिला है, आपको भी मिला है, लेकिन ये पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है। दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा क्रियाशील, एक्टिव हो जाते हैं हमारे जीवन में। ऐसे तो हम लोग बाइबल में देखते हैं कि कई लोगों को बपतिस्मा के पहले पवित्र आत्मा मिला। जैसे कोर्नेलियस, वहाँ पर पेतरुस जाकर के यीशु के बारे में बताया, और कोर्नेलियस और उनके परिवार में जितने सारे लोग थे, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वे लोग अलग अलग भाषा में प्रार्थना करना और स्तुति करना शुरू किया। जिस प्रकार पेंतकोस्त के दिन प्रेरित लोगों का अनुभव था, वही अनुभव उन लोगों को मिला, और बाद में पेतरुस ने उनको बपतिस्मा दे दिया। तो ये पवित्र आत्मा को हम लोग की इसी वक्त हमको मिलेगा या इसी रूप में हमको मिलेगा, ये सब नहीं है। लेकिन कलीसिया के तरफ से दृढ़ीकरण एक संस्कार है, यहाँ पर हम लोग पक्का विश्वास करते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु ने हमको इस संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा दिया है, और ये पवित्र आत्मा से संचालित जीवन हम लोगों को बिताना है। हमारे ये बपतिस्मा और ये दृढ़ीकरण संस्कार, इसके बारे में हमको जानकारी होना है, विशेष करके बपतिस्मा के बारे में। वो क्या है? ये बपतिस्मा के द्वारा मैं पूर्ण रीति से पाप मुक्त हो गया हूँ और नई सृष्टि मैं बन गया हूँ, और ये नई सृष्टि का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा दिया है। ये नई सृष्टि माने क्या है? मैं ईश्वर की संतान बन गया हूँ, ईश्वर के परिवार का सदस्य बन गया हूँ, और मैं अनंत जीवन के अधिकारी बन गया हूँ। ये सारी बातें हमको जानना है, और ये सारी बातें जान करके इसके अनुसार हम लोगों को जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने संत यूहन्ना के सुसमाचार के 16वां अध्याय के अंतिम भाग से सुना। यीशु ने अंतिम बयानों के बाद शिष्यों को कई बातों के बारे में शिक्षा दी, अपनी मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में आदि। ये सब सुनने के बाद शिष्यों ने कहा, अब हम लोग समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपसे और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं आप ईश्वर के तरफ से आए हैं। तुरंत यीशु ने कहा, तुम सब लोग विचलित हो जाओगे और तितर बितर हो जाओगे। समय आ गया है और आ ही गया है, मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन यीशु ने कहा, मैं कभी अकेला नहीं हूं, पिता मेरे साथ है। हम लोगों को अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी भी अपने पर निर्भर नहीं रहना है। पवित्रता हमारा कार्य नहीं है, पवित्रता ईश्वर का कार्य है, और ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमको पवित्र बनाया है। और ये पवित्र जीवन बिताने के लिए ईश्वर यीशु के द्वारा हमको पवित्र आत्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ ही नहीं हमारे जीवन में उपस्थित है, ये हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोगों को ईश्वर पर, ईश्वर की पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। इस पवित्र आत्मा के अधीन हम लोगों को जीवन अधीन रह करके जीवन बिताना है। जब हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के अधीन रह करके जीवन बिताने का मतलब क्या है? ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना। हम लोग बार बार संत यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ करके सुना है,
आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कोई लाभ नहीं। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई, जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया, वह आत्मा और जीवन है। तो यीशु का वचन, ईश्वर का वचन, वह आत्मा है, उसमें ईश्वर का आत्मा है और उसमें ईश्वर का जीवन है। इस वचन के अनुसार जब हम लोग जीवन बिताते हैं, तब हम लोग आत्मा के अधीन रह करके जीवन बिताते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारा संचालन करेगा। हम लोग ये पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगले रविवार पेंतकोस्त का रविवार है। हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं ताकि न केवल हम लोग बल्कि दुनिया के सभी लोग ये पवित्र आत्मा से भर जाए। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। यीशु के द्वारा तूने जो कार्य हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, जो मुक्ति योजना तूने यीशु के द्वारा हमारे जीवन में संपन्न किया है, इस मुक्ति योजना के अनुसार धार्मिकता और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।